हरियाणा समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा समन मिलने के बाद ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। ये दूसरा समन है। पहले उन्हें 8 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। ये मामला 2008 का है, जब वाड्रा की कंपनी को कॉलोनी बनाने के नाम पर गुरुग्राम में लगभग 3.5 एकड़ जमीन दी गई थी और हरियाणा सरकार ने उन्हें लाइसेंस देकर 2.5 एकड़ जमीन को कमर्शियल कॉलोनी में बदलने की मंजूरी दी थी। लेकिन कॉलोनी बनाने की जगह 2012 में ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी गई और अब आरोप है कि इस डील के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है। तो दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ जारी है। गुरुग्राम लैंड डील केस को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उनके खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो लोग आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। वाड्रा ने कहा कि मुझे किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दूसरी बार रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। पिछली बार 8 अप्रैल को भी उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया था। हालांकि उस दिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज सुबह 11 बजे वो ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछताछ जारी है। लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। तो चलिए एक बार आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। वाड्रा की कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर गड़बड़ी के आरोप है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी इसमें आरोपी हैं। आईपीसी की धारा 420, 120, 467 के तहत और 471 और धारा 423 के तहत भी आरोप जोड़े गए हैं। तो ईडी दफ्तर से हमारे पत्रकार मोहित दुबे सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मोहित, सुबह 11 बजे से रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर में है। हालांकि पहले समन पर हाजिर नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे समन पर वो ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान उनका ये भी कहना है कि ये झूठे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना है कि बेबुनियाद आरोप है। और रॉबर्ट वाड्रा, देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी किया गया था, 8 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन नहीं जा पाया था। उसके बाद दोबारा समन जारी किया गया। 15 अप्रैल को ईडी पहुंची और कही बोली कि आपको साथ चलना पड़ेगा, लिहाजा पैदल मार्च करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। और ईडी दफ्तर 11 बजे के आसपास वो पहुंचे और उनकी ईडी ने पूछताछ की। हरियाणा के शिकोहपुर का एक प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने डीएलएफ को दे दिया था, जो ईडी का आरोप है, और महंगे दाम पे दिया था। पूरा ये जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने इस मामले पर केस दर्ज किया था और इस स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कथित वित्तीय अनियमितता का ये मामला है। मेरे साथ जगदीश शर्मा है और इसी मामले में जगदीश शर्मा से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा के बेहद खास लोगों में से एक है जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा जी, आपसे भी ईडी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है और रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ आज ईडी ने की है। अभी हालांकि वो ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ईडी 100 बार बुलाएगी तो हम जाएंगे। मैं तो बिना बुलाए भी जाता था, आज बुलाती तो भी जाता। सही मायने में कि रॉबर्ट वाड्रा ने जीवन में कोई गलत काम ही नहीं करा। मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की नहीं। और जबकि हरियाणा, राजस्थान जो क्लीन चिट भी दे दिया सरकारों ने। पर मैं समझता हूँ जिस तरह से वक्फ बोर्ड का झगड़ा चल रहा है, गांधी परिवार को, राहुल गांधी जी को सरकार दबाना चाहती है। वैसे दब नहीं रहे हैं, इस तरह चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा सबसे कमजोर कड़िया, बेचारा शरीफ सा गरीब सा आदमी है, उसको बार बार बुला लेते हैं। अभी
परिवार को भी बुलाएंगे। और ऐसे इसमें हमारे कुछ लोग भी मिले हुए हैं कांग्रेस में, बार बार कहता हूँ। ये बताइए कि जब आपको ईडी ने बुलाया था तो ईडी क्या पूछताछ करती है, आपसे क्या पूछा था इस पूरे मामले में? देखिए, ईडी ने पूछा था भाई जमीन ली नहीं ली, क्या हुआ, हमने ली नहीं जमीन, कुछ करा नहीं, अगर कोई गड़बड़ करे तो अफसरों ने करी, उनसे पूछो। कहीं ना कहीं सरकार की कमी हो सकती है, रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ नहीं करा, डीएलएफ की कमी हो सकती है, पर जबरदस्ती बचाया जा रहा है। बुलाएंगे, तंग करेंगे, बैठाएंगे, ये लिखो वो लिखो, 11-11 पेज भरवाएंगे, फिर अलग अलग पूछेंगे। हम पहले भी बताते हैं, अब भी बता देंगे, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र में कानून को मानते हैं। पर मैं तो सरकार से अपील करूंगा, अगर आपको पैसे कम पड़ गए हैं, जरूरत पड़ गया, तो सरकार के किसी भी नेता को पकड़ लो, बहुत पैसा उनके पास। शर्मा जी, ईडी दफ्तर वो पैदल मार्च करते हुए पहुंचे, किस तरीके से आगे आप लोग जो है, आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, मैं समझता हूँ रॉबर्ट वाड्रा या राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। डरेंगे वो लोग जो चोरी करेंगे, जो देश को बेचेंगे। 10 बार बुलाएंगे, 10 बार जाएंगे और रोज जाएंगे, क्योंकि कोई गलत काम नहीं करा है। वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्यार से, अपनी मेहनत से पालता है। मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूं, कभी किसी का कोई काम नहीं करा। सरकार 12 साल रही, कोई एक आदमी देश में कह के रॉबर्ट वाड्रा ने किसी मंत्री को सिफारिश करी हो, नहीं। पर क्योंकि वो गांधी परिवार का दामाद है, बस उसकी यही कमजोरी का फायदा उठाता है। पर बहुत ईमानदार आदमी है, ईमानदार है, इनका ये जगदीश शर्मा का कहना है। तो देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत सड़क पर भी हो रही है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि जब भी राजनीति में जाने की वो सोचते हैं, उससे पहले ईडी उनके दरवाजे पे पहुंच जाती है, उनके दहलीज पे पहुंच जाती है और इस तरीके से उनको परेशान किया जाता है। ये रॉबर्ट वाड्रा का कहना है, उनका ये कथन है। लेकिन आगे जिस तरीके से भी एक बयान ये सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि अगर गांधी परिवार चाहेगा या फिर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी कहेंगे तो वो भी राजनीति की शुरुआत, राजनीतिक सफर की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि प्रियंका जिस तरह से संसद में विपक्ष की आवाज बुलंद कर रही हैं, वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और अगर पार्टी चाहेगी तो वो भी अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ये मामला अलग है। वो राजनीति में किस रूप में, किस तरीके से जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, कौन उनको लेके जाता है, ये बिल्कुल मामला अलग है। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से बात कही है, आज जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि जब भी वो राजनीति में जाने को लेकर सोचते हैं, इसी तरीके से ईडी और सरकार उनको परेशान करती है। इस सवाल को हम लेकर चलते हैं जगदीश शर्मा के पास। आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब भी वो सोचते हैं कि राजनीति में मैं जाऊं, ईडी उनके दहलीज पे पहुंच जाती है। तो मैं समझता हूं कि राजनीति समाज सेवा का तरीका है। रॉबर्ट वाड्रा हमेशा समाज सेवा करते हैं, जनता के बीच में रखे हैं, अंधे बच्चों को खाना खिलाना, दुख सुख में रहते हैं। और मैं तो बार बार अपील करता कि अब राजनीति में, मैंने राहुल जी को कहा, इनको जहां कांग्रेस ने चेन्नई में भेज दो हमारे साथ, ये आदमी इतना बढ़िया कि सबके दिलों को जीत के लाएगा। और देश को ऐसे नेता चाहिए। ये तो परिवार को सोचना चाहिए, व्यापार वो नहीं कर सकते, काम वो नहीं कर सकते, कम से कम एक मजबूत आदमी, घर का आदमी है, उसको मजबूत करे, कहना कि कोई स्टेट दे दें, वो अपने दिल से और मोहब्बत से सबको जीत करे, इतना बढ़िया आदमी है। खासतौर पे इनका ये कहना है कि बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये तो अलग बात है। लेकिन ईडी जिस तरीके से देखिए जांच कर रही है इस पूरे मामले का, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले को दर्ज किया गया है, पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज किया गया है और कई बिल्डर्स भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो राजनीति से प्रेरित आरोप हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सब निराधार है, बेबुनियाद है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जांच में आखिर निकलता क्या है। लेकिन जो एजेंसियां जांच कर रही है उसी पर रॉबर्ट वाड्रा जब आरोप लगा रहे हैं तो जांच का नतीजा वो कैसे मानेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अभी रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं, जो अपने घर पहुंचे हैं और जो है 11 बजे से लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी। ईडी के पास सवालों की बाकायदा एक फहरिस्त थी और एक एक करके उनसे ईडी के जो अधिकारी थे वो सवाल पूछ रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा ये मामला है और ये किस तरीके से प्रॉपर्टी शिकोपुर की ली गई, किस तरीके से 3.5 एकड़ जमीन को डीएलएफ को दिया गया। तो तमाम ऐसी कड़ियां हैं, उन कड़ियों को खंगालने की, खोलने की कोशिश ईडी के अफसर रॉबर्ट वाड्रा के सामने सवालों के माध्यम से कर रहे थे। जी बिल्कुल, तो लगभग 2 से ढाई घंटे रॉबर्ट वाड्रा से यहाँ पूछताछ हुई और ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे संवाददाता मोहित दुबे ने हमें सारी जानकारी दी। मोहित, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।